हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संदीप पांडे और आज आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टडी को कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के लिए होती है कि हम स्टडी को कैसे करें ताकि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। आज की जो एग्जाम हो गई है, किसी भी तरीके का एग्जाम क्यों ना हो, सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो या आप स्टेट लेवल बोर्ड की बात कर लो या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आज हर एक एग्जाम बहुत ही टफ हो गई है और लोगों के सामने चैलेंज है कि इसको हम कैसे करें ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं और ये 3 टिप्स अगर आपने अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो आप किसी भी तरीके के एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और मेरी एक क्वेश्चन आपसे है कि मैं ये जो 3 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो भी टिप्स आपको ज्यादा अच्छी लगे तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली जो टिप्स है वो है पोमोडोर टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। हम सभी की एक समस्या होती है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन हम उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टाइम मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, हम इरिटेट हो जाते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जाने लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की तरह है। आपको मान लीजिए एक चैप्टर करनी है, आपको एक चैप्टर करनी है और उस चैप्टर को आपको लगता है कि इस चैप्टर को क्लियर करने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे लग जाएंगे और मैं 2 घंटा रेगुलर बैठ नहीं सकता क्योंकि ये मेरी आदत नहीं। और जब मैं बाद में करता हूँ, टाल कर उस चीज़ को करता हूँ, तो वो चीज़ें फिर से समझ में नहीं आती और मुझे फिर से करना पड़ता है। तो आप इस टेक्निक को यूज करके आप 2 घंटे बैठ भी पाओगे और अपने टॉपिक को क्लियर भी कर पाओगे। कैसे, ये मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 2 घंटे में मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। मेरे पास एक चैप्टर है, तो मैं क्या करूंगा, अब 2 घंटे मतलब 120 मिनट, उसको मैं 4 पार्ट में बांट लूंगा। 30 मिनट्स। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, 30 मिनट्स मुझे पढ़ना है, ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद मुझे क्या करना है, 10 मिनट का ब्रेक करना है, जिसमें मैं घूम सकता हूँ, टहल सकता हूँ, सॉन्ग सुन सकता हूँ, कुछ खा सकता हूँ, अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ, कुछ भी। अब क्या करूंगा, मैंने टाइम को तो 4 पार्ट में बांट दिया, अब मैं अपने चैप्टर को भी, अपने टॉपिक को भी 4 पार्ट में बांट दूंगा। और उसके बाद मुझे अब 30 मिनट्स पढ़ना है, एक पार्ट के टॉपिक को, एक पार्ट को क्लियर करना है, उसके बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, उसके बाद मुझे जो भी एक्टिविटीज मुझे करनी है, जो मुझे रिलैक्स फील करे, थोड़ा रिफ्रेश फील करे, वो मुझे करना है। अब इससे फायदे क्या होंगे, पहले नंबर, अब जब मैंने 30 मिनट्स पढ़ाई कर ली तो एक कॉन्फिडेंस होगा, यार मैंने अपने टारगेट को अचीव किया, मैंने जो अपने लिए टारगेट सेट किया था उसे मैंने पूरा किया। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमें मिल जाएगा और हम विदाउट इरिटेशन के हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज 30 मिनट्स मैंने अपना कंप्लीट किया, देन जाके हम थोड़ा कोई भी एक्टिविटीज कर लिए, देन जाके हम अपना 30 मिनट्स क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना 2 आवर भी क्लियर कर लेंगे, हमारी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हम 30 मिनट से क्यों पढ़े, और भी ज्यादा या और भी कम। तो एक रिसर्च में पता चला है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को कंसंट्रेट जो करने की उसकी क्षमता है वो 20 to 30 मिनट्स है। इंसान 20 to 30 मिनट्स तक किसी भी चीज को कंसंट्रेट करता है, उसके बाद वो थोड़ा इरिटेट होने लगता है, उसके बाद वो डिसाइड करने लगता है चीजें अच्छी है या नहीं। तो आप इस टेक्निक के द्वारा आप पहले नंबर टाइम, अपना एजुकेशन टाइम को बढ़ा सकते हो, जिससे जो आपकी प्रॉब्लम थी कि मैं काफी टाइम तक नहीं पढ़ पाता हूं, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम्स लोगों के लाइफ में होती है, यार कि मैं चैप्टर तो क्लियर कर लेता हूं, सिलेबस तो क्लियर कर लेता हूं, लेकिन उसको मैं याद नहीं रख पाता, वो भूल जाता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, जो मेरी दूसरी टेक्निक है वो यही है। देखिए हम लोग स्टडी कर लिए, सारा टॉपिक क्लियर कर लिया, सारा सिलेबस खत्म कर लिया, लेकिन एग्जाम के टाइम कुछ नहीं। तो अब हम क्या करें
कि जब हम किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हैं तो जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो है टीचिंग टेक्निक। अब कहेंगे आपकी खुद की स्टडी तो होती नहीं है, मैं टीचिंग टेक्निक कैसे, मैं दूसरों को क्यों पढ़ाऊं, अपनी तो हो नहीं पा रही, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। आपको कहीं स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। हम फ्रेंड सर्कल में अपने टॉपिक को शेयर करें या अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करें। इससे हमें फायदा हो सकता है कि हमने जो टॉपिक को क्लियर किया है वो अच्छे से किया है कि नहीं। अगर मैंने कुछ गलती किया तो वो हमें सामने से कर सकते हैं कि ये तुमने गलती की, तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। चलो, अगर आपके साथ फ्रेंड नहीं रहते हैं तो घर में मिरर होगा। अगर मिरर भी नहीं है तो अब ये मत कहना कि मेरे पास फोन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में 99% लोग के पास फोन है। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वो 1% अब आबाद हो सकते हैं जिनके पास फोन नहीं है। तो अगर आपके पास फोन है तो अगर आपको अब करना क्या है कि आपने एक टॉपिक को क्लियर किया, आप अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग पे डालिए और उसके बाद अपने जो भी टॉपिक्स को आपने क्लियर किया है उसे आप उस कैमरे के सामने एज अ टीचर आप चालू हो जाइए। इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले। पहली, अगर आपने टॉपिक सही से नहीं किया है तो आप समझ जाओगे कि यार मेरी नहीं हुई, फिर आप कर लोगे। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, कुछ त्रुटि आ रही है, तो जब आप वीडियो को बाद में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने प्रॉब्लम्स की है, और रिवीजन भी आपके साथ हो जाएगी। क्योंकि पहले बार तो आपने एक्सप्लेन किया, दूसरी बार आप उसे देख रहे हो, तो ये रिवीजन भी होता जाएगा और आपकी जो फॉल्ट्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। तीसरी जो चीज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होने लगेगी। और जो चौथी चीजें हैं कि इससे आपकी जो कहते हैं याद करने की क्षमता जो है वो अच्छी रहेगी, और किसी भी टॉपिक्स को आप रेगुलर ज्यादा टाइम तक उसको आप याद कर पाओगे। तो ये रही दूसरी टेक्निक से फायदे। अब जो तीसरी टेक्निक है वो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि हम लोग स्टडी कर लिए, रिवीजन कर लिए, लेकिन आती है एग्जाम की बारी, और एग्जाम की बारी में जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सारी की चीजें धरी की धरी रह जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता। उस समय हमें पता नहीं चलता क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो जो तीसरी टेक्निक है वो है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से, मैं आपको अपने कहानी तो पढ़ा ही होगा, और कहानी के लास्ट में एक सारांश मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आपने सारांश पढ़ लिया तो आप पूरे कहानी को समझ लेते हो। तो वही चीज काम करेगा आपके पूरे सिलेबस का। जो शॉर्ट नोट्स होगा वो उस समय एग्जाम के टाइम जहां पे आपको बहुत कम टाइम होगा और सारे चीजों का रिवीजन करना होगा, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा और आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे, सारे टॉपिक को टच कर पाओगे। सारे शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और रिवीजन कर पाओगे। तो ये चीजें आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। मैं आपके साथ एक खुद की रियल एक घटना में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बिकॉज जब मैं 10th की खुद एग्जाम देने के लिए जब मैं गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो इस इंसिडेंट को मैंने आज जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रहा था तो मेरे माइंड में आया कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। उस समय जब हमारी पेपर जब होने वाली थी 10:30 में हम लोग की क्लास में एंट्री हो जाती है और 1 बजे हम बाहर चले आते थे। तो जब दूसरी एग्जाम होती थी तो हम लोग जल्दी जल्दी रूम पे आते थे, खाना खाते थे, और जो नेक्स्ट डे जो हमारा पेपर होने वाला था वो अपने गेस्ट पेपर में बिल्कुल देखना शुरू कर देते थे। लेकिन एक बहुत ही अजीब घटना होती थी क्योंकि गेस्ट पेपर बहुत मोटे होते थे और हमें समझ नहीं आता था क्या पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। पेज पलटते पलटते कब टाइम निकल जाते थे कुछ पता नहीं चलता। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे तो एग्जाम के टाइम आपके पास टाइम कम होंगे, लेकिन उस समय वो शॉर्ट नोट्स आपके सारे सिलेबस को रिवीजन करने में मदद करेगी। सो फ्रेंड, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखा था कि आपको जो भी टेक्निक या जो भी पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको आपके लाइफ में थोड़ी भी मदद की हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।